हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे भैया और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहना है। चलिए आज की क्लास में चलते हैं भैया। देखिए भैया, अभी हाल ही में आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है। देखिए हमारे डायरेक्टर सर द्वारा आपको घोषणा की जाएगी। देखिए भैया, ये क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए। किसके लिए भैया? यूपी पुलिस की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, कौन सी बैच ला रहे हैं हम लोग भैया? भीष्म पितामह सीरीज। कौन सी सीरीज ला रहे हैं? भीष्म पितामह सीरीज। ठीक है, इसको आप जल्द ही आपको भैया एक वीडियो बना के आपको सूचित कर दिया जाएगा और उसका टाइम टेबल भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा भैया। इसमें क्या रहेगा, जैसे जैसे जो शेड्यूल है इसका सबको बताया जाएगा। उसमें टाइम टेबल क्या रहने वाला है, मैथ का टाइम क्या रहेगा, रीजनिंग का टाइम क्या रहेगा, जीएस, हिंदी, सबका टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग ला रहे हैं। जल्द ही आपको बता दिया जाएगा कि सीरीज कब आने वाली है। आप लोग इस सीरीज से जुड़ जाइए। ठीक है, और आपको निश्चित रूप से इस सीरीज से बहुत फायदा होने वाला है। देख लीजिए भैया, ये आपका क्या है? भीष्म पितामह सीरीज। ये भैया उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए भैया आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? किसके भैया? बीएसएफ। ऑप्शन क्या है आपका? अमित अग्रवाल, बी क्या है? नितिन अग्रवाल, सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और डी क्या है? एनओटी। इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बीएसएफ क्या है भैया? बीएसएफ के महानिदेशक के पद पे किसे नियुक्त किया गया? थोड़ा बीएसएफ के बारे में जान लीजिए। देखिए भैया, बीएसएफ क्या है भैया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या है भैया? आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में क्या है तो भैया? सीमा सुरक्षा बल। हिंदी में क्या है तो क्या बताएंगे? सीमा सुरक्षा बल। क्या है? सीमा सुरक्षा बल। क्या भैया? सीमा सुरक्षा बल। आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? भैया आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी तो क्या बताएंगे? बीएसएफ की स्थापना। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी भैया? अगर आपसे स्थापना पूछे तो पूरा डेट क्या भैया? 1 दिसंबर 1965। क्या है? 1 दिसंबर 1965 को किसकी स्थापना होती है? बीएसएफ की स्थापना होती है। ठीक है, किसकी स्थापना होती है? बीएसएफ की स्थापना होती है। देखिए अगर कि भैया बीएसएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? अगर यहाँ पे पूछे भैया बीएसएफ जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तो भैया गृह मंत्रालय। किसके अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। गृह मंत्रालय। ठीक है, किसके मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा भैया? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा आपका? बीएसएफ। बीएसएफ भैया गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा है? बीएसएफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया बीएसएफ कहाँ तैनात होता है? जो भी आपके बीएसएफ है वो कहाँ कहाँ तैनात है? देखिए इसको भैया कहाँ तैनात किया गया है बीएसएफ को आपका? एक तरफ भारत। देखिए भैया यहाँ से हल्का से बना लीजिए इसको। देखिए भैया इसको तैनात किया गया है, एक तरफ भारत है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान और भैया भारत और बांग्लादेश। देखिए पहले क्या हुआ करता था? पाकिस्तान का भाग ही था। किसका? बांग्लादेश किसका भाग था? पाकिस्तान का भाग था। पहले क्या बोलते थे उसको? पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। तो भैया किसके किसके बीच है? भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश, इन दोनों देशों के बीच में भैया किसको तैनात किया जाता है? तो बीएसएफ को। किसके किसके बीच तैनात किया जाता है? भारत पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, दो देशों के बीच में किसको तैनात किया जाता है? आपका बीएसएफ। स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1965। किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के। ठीक है भैया, अब देखिए हाल ही में इसके महानिदेशक के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नितिन अग्रवाल। क्या हो जाएगा? नितिन अग्रवाल। कौन है भैया? नितिन अग्रवाल। देखिए यहाँ पे एक नाम है भैया अमित अग्रवाल। पिछली क्लास में हमने बताया था। ये क्या है? जो आपका आधार कार्ड जारी करता है, UIDAI। इसके क्या है भैया? इसके सीईओ हैं। कौन है? अमित अग्रवाल। क्या नाम है? अमित अग्रवाल। और जो भैया आपके नितिन अग्रवाल हैं, ये भैया आप इसके महानिदेशक कब तक रहेंगे? 2026 तक। कब तक रहेंगे भैया? 2026 तक। इनको भैया महानिदेशक बनाया गया है, ये 2026 तक रहेंगे आपके। ठीक है, और जो आपके भैया अमित अग्रवाल हैं UIDAI के क्या है? सीईओ। क्या है भैया? सीईओ। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछे भैया UIDAI की स्थापना कब होती है तो भैया कब होती है इसकी स्थापना? 2009 में। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2009 में होती है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। एक नाम है आपका क्या भैया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनको क्या बनाया गया है? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। ये भैया क्या है? नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। इनके बारे में लिख लीजिए। ये भैया क्या है? आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया भैया? तो क्या नाम है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है इसका कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं, आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट। एक बात और लिख लीजिए भैया, इसमें बीएसएफ का क्या भैया आदर्श वाक्य क्या है? अगर आपसे पूछे भैया बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है, अगर आपसे पूछे भैया इसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य पूछे भैया क्या बताएंगे? जीवन पर्यंत संघर्ष। क्या भैया इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य है। क्या है भैया? जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ का भी अगर आदर्श वाक्य पूछे तो क्या बताएंगे? जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया ये क्या है? कवच सीरीज। हमारी कवच सीरीज में क्या भैया? रामसर कन्वेंशन। क्या है? रामसर समझौता। देखिए भैया रामसर स्थान कहाँ पड़ता है? अगर आपसे कहे भैया रामसर स्थान, ये भैया जो रामसर स्थान है ये कहाँ पड़ता है? तो ईरान में पड़ता है। कौन सी जगह पड़ता है भैया? आपके ईरान में पड़ता है। कौन सी जगह पड़ता है? ईरान पड़ता है। अब देखिए भैया ईरान की राजधानी पूछे क्या बताएंगे? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान में भैया मरुस्थल है कौन कौन से? ईरान में आपका फेमस मरुस्थल हमने बताया था, कौन कौन से मरुस्थल हैं? 2 मरुस्थल हैं, दस्त ए लुत। कौन सा भैया? दस्त ए लुत, दस्त ए लुत, दस्त ए लुत और क्या है? दस्त ए कबीर, दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर। क्या भैया वहाँ का फेमस मरुस्थल है। और ईरान में ही क्या है? एक खाड़ी है आपकी, कौन सी? गल्फ की खाड़ी। अगर आपसे कहे भैया गल्फ की खाड़ी कहाँ पे है, अगर आपसे कहे भैया गल्फ की खाड़ी कहाँ पे है तो आपके ईरान में ही है। अब देखिए रामसर समझौता किसके लिए हुआ है? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। किसके लिए हुआ है? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता हुआ है? तो रामसर समझौता। देखिए भैया आर्द्र भूमि क्या है? जहां भैया नमी युक्त है। आर्द्र भूमि होती क्या है? जहां पे सर्वाधिक जैव विविधता। आर्द्र भूमि जो भी आपके आर्द्र भूमि होती है यहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक जैव विविधता होती है। यहाँ पे क्या होती है भैया? सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये याद रखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे भैया? आर्द्र भूमि पे। कहाँ पे? आर्द्र भूमि युक्त। जहां आर्द्र भूमि होगी वहीं क्या होगी? सर्वाधिक जैव विविधता होगी। तो भैया ये जो समझौता हुआ है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ है। तो ये समझौता हुआ कब है भैया? अगर कहिए समझौता हुआ कब है, अगर पूछे ये हुआ कब है तो 2 फरवरी। कब हुआ है? 2 फरवरी 1971। कब हुआ भैया? 2 फरवरी 1971 को हुआ है। पूरा डेट लिख लीजिए, 2 फरवरी 1971 को क्या होता है? रामसर समझौता होता है आपका 2 फरवरी 1971। और पूछे भैया 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा दिवस होता है भैया? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन हुआ, रामसर समझौता। अब देखिए भैया कहे भारत में रामसर साइट कितनी है? मतलब भारत में रामसर स्थल कितने हैं? अगर आपसे पूछे भैया भारत में रामसर स्थल कितने हैं तो 75। कितने रामसर स्थल टोटल भैया? 75। सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? अगर कहे भैया भारत में सर्वाधिक रामसर साइट, अगर कहे भैया भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कौन से राज्य में है? सर्वाधिक। देखिए भैया एक तो भैया आपका कौन सा राज्य है पहले स्थान पे? तमिलनाडु। पहले स्थान पे कौन सा राज्य है आपका? तमिलनाडु। कौन सा स्थान भैया? तमिलनाडु। कितनी साइट है? 14। तमिलनाडु भैया कितनी साइट है? तो 14। अब देखिए भैया अगर कहे दूसरे स्थान पे कौन है भैया? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। यहाँ भैया कितनी साइट है? 10। यहाँ कितनी साइट है? 10 साइट है। अब देखिए भैया अगर कहे भारत की पहली रामसर साइट, अगर आपसे पूछे भैया भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? यहाँ थोड़ा बना लीजिए भैया, टोटल कितना था? 75। अगर कहे भैया भारत में पहली रामसर साइट, अगर कहे भारत की फर्स्ट रामसर साइट, फर्स्ट रामसर स्थल या रामसर साइट कौन है भैया? चिल्का झील। भारत की फर्स्ट रामसर साइट कौन थी? चिल्का झील। क्या नाम था? क्या नाम भैया? चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। कौन सी जगह पे है? उड़ीसा में। कौन सी जगह पे है? उड़ीसा में है। कौन सी जगह पे भैया? उड़ीसा में है। कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा में। इसके साथ में भैया और किसको शामिल किया गया था? इसी के साथ में भैया और कौन था? केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? तो केवलादेव नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है आपका भैया? राजस्थान में। कौन से राज्य में है? राजस्थान में। कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में। इन दोनों को भैया कब शामिल किया गया रामसर स्थल में? तो भैया दोनों स्थल को कब शामिल किया गया है? अगर कहे भैया दोनों स्थल को रामसर स्थल में कब शामिल किया गया?
तो भैया जो दोनों स्थल हैं इनको शामिल किया गया था 1981 में। कब शामिल किया गया है? तो 1981 में। देखिए एक बार इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। रामसर समझौता, रामसर स्थान कहाँ पे है? तो ईरान में है, ठीक है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता हुआ था? तो रामसर समझौता। कब हुआ है? 2 फरवरी 1971 को। और 2 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। अब देखिए आर्द्र भूमि से क्या तात्पर्य है? सर्वाधिक जैव विविधता। जो भी आपके विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे आर्द्र भूमि होगी वहीं पे। भारत में कितनी साइट है भैया? रामसर 75। कहेगा भारत में जो 75 है सर्वाधिक किस राज्य में है? तो भैया सर्वाधिक किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 10। अब देखिए भारत में पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। उसके साथ में किसको शामिल किया गया था? केवलादेव नेशनल पार्क। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपके राजस्थान में, ठीक है। चिल्का झील क्या भी है? लेगुन झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। और भैया इनको कब शामिल किया गया? तो 1981 में शामिल किया गया दोनों को। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है तो। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वायरिन प्रारंभ किया है? किसने प्रारंभ किया है भैया? भारतीय सेना ने। किसने प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने। किस देश के साथ? ये क्या कैसा अभ्यास है भैया? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कैसा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्वायरिन। अभ्यास का नाम क्या है भैया? एक्वायरिन। किसके साथ प्रारंभ किया है? ऑप्शन देख लीजिए, नेपाल, मिस्र, मालदीव और श्रीलंका। देखिए भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। करेक्ट आंसर क्या है भैया आपका? मालदीव। किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मालदीव के साथ। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मालदीव। देखिए कौन सा अभ्यास है? एक्वायरिन। क्या भैया? एक्वायरिन। यहाँ देख लीजिए भारत और मालदीव के बीच अभी हाल ही में एक अभ्यास और हुआ था। यहाँ पे ऐसे लिखिए, भारत और मालदीव। देखिए भैया भारत और मालदीव। कौन सा अभ्यास हुआ हाल ही में भी भैया? एक्वायरिन। कौन सा हुआ है? एक्वायरिन। एक्वायरिन युद्धाभ्यास। एक्वायरिन युद्धाभ्यास। कौन सा अभ्यास है भैया? तो एक्वायरिन युद्धाभ्यास। कौन सा अभ्यास है? एक्वायरिन युद्धाभ्यास। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच हुआ है। कैसा अभ्यास है भैया? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास। कैसा भैया? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास। कैसा है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में। कौन सा है? एक्वायरिन अभ्यास। अभी हाल ही में ही भारत और मालदीव के बीच एक अभ्यास और हुआ था। कौन सा अभ्यास? एक था। कौन सा भैया? एक था। एक था अभ्यास। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और मालदीव के बीच में। कम्युनिटी ट्यूशन लाते यार। क्वेश्चन डाला था। क्वेश्चन डाला है। हाँ वो जो ना डाला तो है क्वेश्चन बात ही थोड़ा फुटइए पहले पढ़ जाए। चला के फिर टिक करा ले जाए पुनः ले जाए ऐड करा। चलिए भैया दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भैया ये हो गया आपका कौशल। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वायरिन प्रारंभ किया है? कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया भैया? एक्वायरिन अभ्यास। कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो एक्वायरिन अभ्यास प्रारंभ किया है। ठीक है। देखिए किसने प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने। किसने प्रारंभ किया भैया? भारतीय सेना ने। किसने प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है। कौन सा अभ्यास है भैया? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कैसा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और भैया अभ्यास का नाम क्या है? एक्वायरिन। अभ्यास का नाम क्या है? एक्वायरिन। आपके ऑप्शन से देख लीजिए, नेपाल, मिस्र, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है। तो देखिए भैया अभी हाल ही में भैया भारत और मालदीव। कौन भैया? भारत मालदीव। भारत मालदीव। भारत मालदीव के बीच में भैया कौन सा अभ्यास आयोजित हो रहा है? एक्वायरिन। कौन सा भैया? एक्वायरिन। एक्वायरिन। एक्वायरिन युद्धाभ्यास। कौन सा भैया? एक्वायरिन युद्धाभ्यास। देखिए भैया क्या है? एक्वायरिन युद्धाभ्यास। कैसा अभ्यास है भैया? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगर आपसे पूछे भैया कैसा अभ्यास है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास। कैसा अभ्यास है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है।
कौन कौन सी सेना भी है इसमें? भारत की सेना है और मालदीव की सेना है, ठीक है। अभी भैया इन्हीं के बीच में एक और अभ्यास हुआ था, कौन सा? एकता अभ्यास। कौन सा अभ्यास हुआ था? तो एकता अभ्यास, एकता युद्धाभ्यास। एकता युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच हुआ है। कौन सा अभ्यास हुआ है आपका? तो एकता अभ्यास हुआ है। कौन सा अभ्यास हुआ है भैया? एकता अभ्यास हुआ है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए कौन सा अभ्यास है? एकता युद्धाभ्यास है। अगर पूछे भैया एकता युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? एकता युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग लिया था? तो भैया INS तर्कस। किसने भाग लिया है? तो INS तर्कस ने भाग लिया था इसमें, ठीक है भैया। INS तर्कस ने भाग लिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका? तो मालदीव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मालदीव, ठीक है। अब देखिए भैया भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास? सूर्य किरण। कौन सा भैया? सूर्य किरण युद्धाभ्यास। कौन सा युद्धाभ्यास है? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास। किसके किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच में है। अगला क्या है भैया? भारत और मिस्र। अगला क्या है? भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास? साइक्लोन फर्स्ट। कौन सा भैया? साइक्लोन फर्स्ट। इसको आप ध्यान रखेंगे, साइक्लोन फर्स्ट। साइक्लोन फर्स्ट किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में। अगला क्या है भैया आपका? श्रीलंका। अगला क्या है? श्रीलंका। इसके दो युद्धाभ्यास, एक भैया आपका मित्र शक्ति है। कौन सा? एक भैया मित्र शक्ति। कौन सा युद्धाभ्यास है? तो एक भैया आपका मित्र शक्ति है। अगला कौन सा है? स्लिनेक्स। अगला कौन सा भैया आपका? स्लिनेक्स। किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। देखिए ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया भैया? श्रीलंका और I फॉर क्या हो गया? इंडिया, ठीक है। ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया इंडिया। किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा? मित्र शक्ति और स्लिनेक्स। साइक्लोन कहेगा भारत और मिस्र, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। अभी भैया जो आयोजित हुआ है हाल ही में, कौन सा है? इक्वेरिन। कौन सा हुआ है? इक्वेरिन युद्धाभ्यास। किसके किसके बीच है? तो भारत और मालदीव के बीच में है, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया अगला क्या है? कौ सीरीज। इसमें क्या है? प्रमुख युद्धाभ्यास। इसमें भैया क्या लिखेंगे हम लोग? प्रमुख युद्धाभ्यास। कौन सा? प्रमुख युद्धाभ्यास। चलिए जान लेते हैं कुछ। जैसे भी आपका बोंगो सागर, एक युद्धाभ्यास कौन सा भी आपका? बोंगो सागर। कौन सा युद्धाभ्यास है भैया? बोंगो सागर। अगर के भैया बोंगो सागर जो युद्धाभ्यास है किसके किसके बीच है? बोंगो सागर युद्धाभ्यास। ये भैया भारत और बांग्लादेश। कौन कौन से देश है भैया इसमें? भारत और बांग्लादेश। कौन से देश हैं? तो भारत प्लस बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोंगो सागर, भारत प्लस बांग्लादेश। और देखिए भैया कौन सा युद्धाभ्यास है? और कौन सा युद्धाभ्यास है भैया? धर्म गार्जियंस। यहाँ लिख लीजिए, धर्म गार्जियंस। कौन सा भैया? धर्म गार्जियंस। और क्या है? वीर गार्जियंस, धर्म गार्जियंस। और कौन सा है? वीर गार्जियंस। और भैया शिन्यू मैत्री। और कौन सा है? शिन्यू मैत्री। कौन सा है? शिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास। शिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और जापान। कौन है भैया? भारत और जापान। कौन सा देश है इसमें? तो भारत और जापान के बीच में। कौन कौन सा हो रहा है? धर्म गार्जियंस, वीर गार्जियंस, शिन्यू मैत्री। किसके किसके बीच हो रहा है? भारत और जापान के बीच हो रहा है, ठीक है, ये आप याद रखें। अगला भैया देख लीजिए, अगला कौन सा युद्धाभ्यास है? तर्कस। कौन सा युद्धाभ्यास है भैया? तर्कस। और भैया वज्र प्रहार, तर्कस वज्र प्रहार। कौन सा भैया? तर्कस वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। ये किसके किसके बीच में? तर्कस और वज्र प्रहार भैया भारत और USA के बीच में। भारत और USA के बीच में। कौन कौन सा युद्धाभ्यास है भैया? वज्र प्रहार और तर्कस किसके किसके बीच है? तो भारत और USA के बीच में है। अगला भी अगर कह दिया आपसे सिट मैक्स, एक भी आपका युद्धाभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? सिट मैक्स। देखिए ऐसे सिट मैक्स, ये भैया किसके किसके बीच हो रहा है? तो भैया जो आपका सिट मैक्स युद्धाभ्यास है इसमें भैया 3 देश हैं, ये श्रीलंका है, इंडिया है, थाईलैंड। तो लिख लेंगे यहाँ पे कौन कौन से देश है भैया इसमें? श्रीलंका है, सॉरी सिंगापुर है, श्रीलंका नहीं सिंगापुर है। कौन सा भैया आपका? सिंगापुर है, ठीक है। ये से क्या है भैया? सिंगापुर, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए। कौन सा देश भैया आपका? सिंगापुर। सिंगापुर है और भारत है, और कौन सा भैया? थाईलैंड। और कौन सा देश है इसमें? तो थाईलैंड है। और कौन सा देश है भैया? थाईलैंड। क्या क्या है भैया? सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। क्या है भैया? सिट मैक्स। ऐसे भी आपका है फ्रिंजेक्स। अगर आपसे कहे भैया फ्रिंजेक्स युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास है आपका? फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स, देखिए भैया अगर कहे फ्रिंजेक्स युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भैया फ्रिंजेक्स किसके किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस। कौन कौन से देश हैं? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो फ्रिंजेक्स युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है। फ्रिंजेक्स किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। और सिटमैक्स किसके किसके बीच हुआ है? सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी सिपरी, क्या है भैया? हाल ही में जारी कौन सी संस्था है आपकी? सिपरी। सिपरी की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र,
क्या भैया, सर्वाधिक परमाणु शस्त्र के मामले में कौन सा देश अग्रणी है या किसके पास सर्वाधिक है, किसके पास सर्वाधिक है। ठीक है भैया, तो ऑप्शन क्या है आपका, यूएसए है, भारत है, चाइना है, रूस। यहाँ पे एक वर्ड आया भैया सिप्री, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या वर्ड है भैया, सिप्री। अगर क्या भैया सिप्री की फुल फॉर्म क्या होता है, सिप्री की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है भैया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है भैया, लिख लीजिए यहाँ पे, स्टॉकहोम। क्या होता है भैया, स्टॉकहोम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, स्टॉकहोम इंटरनेशनल। क्या है भैया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस। पीस मतलब क्या था भैया, शांति। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है भैया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या भैया, सिप्री की फुल फॉर्म है, क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या भैया, सिप्री की फुल फॉर्म है। अगर क्या भैया सिप्री की स्थापना कब हुई, अगर आपसे भैया इसकी स्थापना पूछ ले, सिप्री की स्थापना कब होती है, कब होती है भैया, 1966 में। सिप्री की स्थापना कब होती है, तो 1966 में। कब होती है भैया, तो 1966 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। सिप्री का हेडक्वार्टर है, अगर पूछे भैया आपसे सिप्री का हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है, तो भैया जो इसका फुल फॉर्म है, इसके नाम के पहला अक्षर है स्टॉकहोम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया, तो स्टॉकहोम में। कौन सी जगह पे है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम भैया किसकी राजधानी है, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है भैया, स्टॉकहोम। चलिए भैया, सिप्री ने ही क्या जारी किया है भैया, आपका परमाणु शस्त्र रिपोर्ट। क्या जारी किया है इसने, परमाणु शस्त्र रिपोर्ट जारी किया है। इसने कौन सी रिपोर्ट जारी की भैया, परमाणु शस्त्र रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट जारी की है इसने, तो परमाणु शस्त्र रिपोर्ट जारी की है। यहाँ लिख लीजिए, कौन सी रिपोर्ट जारी की भैया, परमाणु शस्त्र रिपोर्ट। देखिए इसमें क्या बताया है, परमाणु शस्त्र रिपोर्ट में सिप्री ने बताया कि भैया सर्वाधिक परमाणु हथियार, क्या भैया, सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है। तो भैया इसने जो बताया जारी किया है, टोटल परमाणु हथियार की संख्या बताई है 12,512। टोटल भैया परमाणु हथियार कहे कितने हैं, तो 12,512 है। ठीक है, इसमें भैया सर्वाधिक परमाणु हथियार वाले देश, जो भैया सर्वाधिक परमाणु हथियार है वो किसके पास है, सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला जो देश है भैया वो कौन सा है, पहले स्थान पे कौन सा है, रूस। पहले स्थान पे कौन है भैया, रूस। दूसरे स्थान पे कौन है आपका, अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन सा है, अमेरिका। इन दोनों के पास क्या है भैया, पूरे विश्व का लगभग 90%, पूरे विश्व का भैया कितना, 90% परमाणु हथियार किसके पास है, रूस और अमेरिका के पास है। ठीक है, टोटल अगर के भैया टोटल परमाणु हथियार कितने देशों के पास है, तो 9। जो भैया परमाणु हथियार है टोटल 9 देशों के पास है। कितना देश है भैया इसमें, 9 देश है। 9 देशों के पास क्या है भैया, परमाणु हथियार है। 9 देशों के पास है क्या है भैया, आपका परमाणु हथियार। कितने देशों के पास है, तो 9 देशों के पास। टोटल कितने भैया, 9 देश जिनके पास क्या है, परमाणु हथियार है। और उनमें से 90% परमाणु हथियार किसके पास है, रसिया और यूएसए के पास है। अब देखिए भैया यहाँ ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसमें क्या पूछा भैया, सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूस में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका भैया, रूस में। रूस में क्या है, सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है, रूस। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे और देश लिखे हैं, जैसे देखिए भारत। अगर कहे भैया भारत के पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास भी है। आपसे कहे भैया अगर पूछे तो किसके पास ज्यादा है, भारत के पास भैया 164। भारत के पास कितना है, 164। इसमें भैया जो पाकिस्तान है आपका, उसके पास जो डाटा जारी हुआ है उसके अनुसार पाकिस्तान के पास कितना है, 170। 170 परमाणु हथियार किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। और भारत के पास कितना है, 164। कितना है भैया, भारत के पास कितना परमाणु हथियार है, 164 परमाणु हथियार किसके पास है, तो भारत के पास है। अगर कहे भैया रूस के पास सर्वाधिक है, कितना है, इस डाटा के अनुसार अगर कहे भैया कितना है, तो यहाँ लिख लेंगे 4489। कितना है भैया, 4489 परमाणु हथियार किसके पास है, रूस के पास है। किसके पास है, रूस के पास है। अगर पूछ ले भैया अमेरिका के पास कितना है, कितना भैया, अमेरिका के पास कितना है, 3708। अगर आपसे पूछे भैया अमेरिका के पास कितना है, तो 3708। ये पूछेगा नहीं, फिलहाल आप डाटा याद रखिए। जो परमाणु शस्त्र का डाटा जारी हुआ है टोटल कहेगा तो 12,512। कितना है भैया, 12,512 टोटल क्या है, परमाणु हथियार है। सर्वाधिक किसके पास है, रसिया के पास है। कितना है, तो 4489। यूएसए के पास कितना है, 3708। इसमें जो जारी हुआ है भैया इसके अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत के पास कितना है, 164। और पाकिस्तान के पास कितना है, 170 परमाणु हथियार है। ठीक है, सिप्री ने भैया इसके पहले एक रिपोर्ट और जारी की थी सैन्य खर्च के मामले में। तो यहाँ पे पेज ले लेते हैं, उसमें बता देंगे आपको। देखिए भैया सिप्री, जो आपका भैया कौन सी संस्था थी, सिप्री। कौन सी भैया, सिप्री। इसने भैया अभी कुछ दिन हुआ कौन सी रिपोर्ट जारी की थी, सैन्य खर्च की रिपोर्ट, कि भैया कौन सा देश अपने सैनिकों पे कितना खर्च करता है। सैन्य खर्च रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट थी भैया, सैन्य खर्च रिपोर्ट। सैन्य खर्च रिपोर्ट किसने जारी की थी भैया, सिप्री ने जारी की थी। कौन सी रिपोर्ट जारी की थी, तो सैन्य खर्च रिपोर्ट। इसके मामले में भैया पहला स्थान किसका है,
सैन्य खर्च रिपोर्ट के मामले में अगर पूछ ले भैया पहला स्थान आपका किसका है, यूएसए का है। किसका है भैया, यूएसए का है। किसका है तो यूएसए का है। और कहे भैया दूसरा स्थान किसका है, दूसरे स्थान पे कौन है आपका, चाइना। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, चाइना। इसी रिपोर्ट में भैया तीसरे स्थान पे कौन सा देश है, तीसरे स्थान पे कौन सा देश है आपका, रसिया। कौन सा देश है आपका, रसिया। इसमें भारत में भैया कौन सा स्थान पे, इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे, सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पे। तो भैया इसमें भारत की रैंक जो है आपकी चौथी रैंक है। भारत कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे। कौन सा देश है, भारत। अगर के भैया भारत का सैन्य खर्चा कितना है, भारत का सैन्य खर्चा कितना है, 81.4। कितना भैया, 81.4 अरब डॉलर। कितना भैया, 81.4 अरब डॉलर किसका खर्चा है, भारत का। क्या है भैया, सैन्य खर्चा है। ये रिपोर्ट भैया 2022 की है। रिपोर्ट कब है, 2022 की। क्या भैया, सैन्य खर्च रिपोर्ट है। किसके अनुसार जारी हुई है, सिपरी के अनुसार जारी हुई। किसके अनुसार जारी हुई, तो सिपरी के अनुसार जारी है। ठीक है, एक रिपोर्ट देख लीजिए, ये वाली हो गई। सिपरी ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया, परमाणु शस्त्र रिपोर्ट। ठीक है भैया, परमाणु शस्त्र रिपोर्ट। ये कौन सी भैया, परमाणु शस्त्र रिपोर्ट जारी की है। और ये वाला कौन सा भैया, सैन्य खर्च रिपोर्ट है। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे। चलिए इतना हो गया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया ये है कवच सीरीज। इसमें भैया दिया गया है कि प्रमुख, इनका भैया संबंध बताना है कि ये लोग किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। देखिए भैया क्या है, पंडित रविशंकर। कौन है भैया, पंडित रविशंकर, विलायत खां और निखिल बनर्जी। क्या भैया, पंडित रविशंकर, विलायत खां और निखिल बनर्जी, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो क्या है भैया, सितार। इनका संबंध किससे है, तो सितार वाद्य यंत्र से है। कौन सा वाद्य यंत्र है भैया, सितार वाद्य यंत्र है। कौन कौन है भैया, पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी। कौन कौन है, पंडित रविशंकर है, विलायत खां है, निखिल बनर्जी। इनका संबंध किससे है, तो सितार वादक है। अगला क्या है भैया, जाकिर हुसैन अल्लाह, इसमें भैया होना चाहिए अल्लाह रखा। इनका पूरा नाम क्या है भैया, अल्लाह रखा। ठीक है, कौन सा है, अल्लाह रखा। अल्लाह रखा क्या नाम है भैया इनका, अल्लाह रखा। थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, ये टाइपिस्ट महोदय जो है भूल जाते हैं। इनका नाम क्या है भैया, अल्लाह रखा। ठीक है, ये कौन भैया, अल्लाह रखा। इनका पूरा नाम क्या है, अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ खां और गुदई। क्या भैया, गुदई महाराज। गुदई महाराज, लतीफ खां, गुदई महाराज। देखिए लतीफ खां, गुदई महाराज और किशन महाराज, इनका संबंध किससे है, तो तबला वादक है। ये सब भैया कौन है, तबला वादक है। इनका संबंध किससे है, तो तबला वादक है। तबला वादक में कौन कौन है भैया आपके, जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खां, क्या नाम है, अल्लाह रखा, लतीफ खां, गुदई महाराज, किशन महाराज। इन सब का संबंध किससे है, तो तबला वादक। देखिए यहाँ पे लिखा है बांसुरी। तो भैया बांसुरी वादक से कौन कौन संबंध रखते हैं, दो लोग हैं बांसुरी वादक। यहाँ लिख लीजिए बांसुरी वादक कौन कौन है भैया। एक तो आपका पन्ना लाल घोष, क्या नाम है, पन्ना लाल घोष। कौन है भैया, पन्ना लाल घोष। कौन है भैया, पन्ना लाल घोष। और कौन भैया, हरि प्रसाद चौरसिया। और एक नाम क्या है, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। देखिए भैया पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो बांसुरी वादक से है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है भैया, बिस्मिल्लाह खां और अली अमजद, क्या है, अली अमजद हुसैन। बिस्मिल्लाह खां और अली अमजद हुसैन का संबंध बताएंगे किससे है। क्या है भैया, अली अमजद हुसैन। देखिए कौन कौन है भैया यहाँ पे, तो बिस्मिल्लाह खां है, अली अमजद हुसैन। इनका संबंध किससे है, कौन है भैया, शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां, अली अमजद हुसैन क्या है, प्रसिद्ध शहनाई वादक है। यहाँ लिख लीजिए क्या है, तो शहनाई वादक। ये सब क्या है भैया, शहनाई वादक। क्या है, शहनाई वादक। कौन कौन है भैया, बिस्मिल्लाह खां है, अली अमजद हुसैन। ठीक है, शहनाई वादक। यहाँ पे दो नाम लिखा है, अली अमजद खां। क्या लिखा है भैया, अली अमजद खां और अली अकबर खां। अली अमजद खां, अली अकबर खां। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध किससे है भैया, बताइए। इनका संबंध किससे है, सरोद वादक है। ये कौन है आपके, सरोद वादक हैं। ये कौन है भैया, सरोद वादक हैं। पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, सितार वादक। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ खान, गुदई महाराज और किशन महाराज। संबंध किससे है, तबला वादक से है। अब देखिए बांसुरी वादक कौन कौन है, पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया। क्या है भैया, बांसुरी वादक। बिस्मिल्लाह खां, अली अमजद हुसैन, ये भैया क्या है, शहनाई वादक। और अली अमजद खान, अली अकबर खान, दोनों क्या है भैया आपके, सरोद वादक है। चलिए अगर आप क्वेश्चन सर्च करना है कर लीजिए भैया, ये आपका स्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या भैया, हाल ही में एप्सन इंडिया, क्या भैया, एप्सन इंडिया। हाल ही में एप्सन इंडिया कौन सी कंपनी भैया, एप्सन इंडिया ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए इस समय क्या है, ब्रांड एम्बेसडर का सीजन चल रहा है। एक तरीके से जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, वैसे ब्रांड एम्बेसडर का सीजन चल रहा है। बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो सबको जान लीजिए।
देखिए भैया कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है, तो एप्सन, इप्सन के ब्रांड एम्बेसडर क्या है, एप्सन इंडिया ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑप्शन क्या है आपका, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, रश्मिका मंदाना और रोहित शर्मा। तो भैया करेक्ट आंसर आपका क्या है, आपका करेक्ट आंसर क्या है, रश्मिका मंदाना। क्या है भैया, रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया ने क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या नाम है, तो रश्मिका मंदाना, रश्मिका मंदाना। क्या नाम भैया, रश्मिका मंदाना। अब देखिए यहाँ पे भैया आलिया भट्ट, इनको कौन सी कंपनी ने अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, पहली भारतीय है, गुच्ची। कौन सी कंपनी है भैया, गुच्ची। कौन सी कंपनी है, तो गुच्ची ने क्या बनाया है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला कौन है भैया, शाहरुख खान, इनको किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, रियलमी। जो भैया आपकी रियलमी चाइना की जो कंपनी है रियलमी, इसने भैया शाहरुख खान को क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्या है भैया, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा किसके ब्रांड एम्बेसडर, जियो सिनेमा के। किसके भैया, जियो सिनेमा। किसके हैं भैया, जियो सिनेमा के। जियो सिनेमा, जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया, रोहित शर्मा है। यहाँ पे कुछ और जान लीजिए, थोड़ा और ब्रांड एम्बेसडर जान लीजिए। जैसे भैया आपका सेवलॉन, कौन सी कंपनी है आपका, सेवलॉन। इसने भैया क्या बनाया है, इसने हैंड एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया है, तो इसने हैंड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है, इसने अपना हैंड एम्बेसडर किसे बनाया है, सचिन तेंदुलकर को। क्या नाम है, तो सचिन तेंदुलकर। किसे बनाया भैया, तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया है। क्या बनाया भैया, हैंड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए एक कंपनी भी आपका यहाँ पे कौन सा, हर्बालाइफ। हर्बालाइफ, हर्बालाइफ ने किसे बनाया है, और कौन सा भैया, पूमा। और कौन सा है भैया, पूमा। और कौन सा है, पेप्सिको। पेप्सिको, कौन सा है भैया, पेप्सिको। बताइए तीनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हर्बालाइफ के भैया स्मृति मंदाना। क्या नाम है, स्मृति मंदाना। कौन है भैया, ये देखिए ये आपकी रश्मिका मंदाना है एप्सन इंडिया, स्मृति मंदाना कहेगा हर्बालाइफ। स्मृति मंदाना किसकी है भैया, हर्बालाइफ। ठीक है, प्यूमा, प्यूमा के भैया ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भैया किसके ब्रांड एम्बेसडर है, पूमा के। किसके हैं, तो पूमा के। अब देखिए भैया पेप्सिको के कौन है, रणवीर सिंह। पेप्सिको के कौन है, रणवीर सिंह। क्या नाम भैया, रणवीर सिंह। पेप्सिको के कौन है, रणवीर सिंह। सेवलॉन हैंड एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। हर्बालाइफ के भैया स्मृति मंदाना। पूमा के हरमनप्रीत कौर। आप पेप्सिको के कौन है भैया, रणवीर सिंह। ठीक है, ये आपके प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हो गए, इनको नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रे भैया आपके प्रमुख गौ श्री, देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रमुख स्टैचू। इसमें भैया क्या लिखा है, प्रमुख स्टैचू। जो भैया आपकी प्रमुख मूर्ति है उसके बारे में जान लीजिए। जैसे क्या है आपका स्टैचू ऑफ पीस, एक मूर्ति भैया आपकी कौन सी, स्टैचू ऑफ पीस। क्या है, स्टैचू ऑफ पीस। इसे क्या बोलते हैं भैया, स्टैचू ऑफ पीस। देखिए स्टैचू ऑफ पीस दो जगह पे है। कौन सी, कितनी जगह भैया, स्टैचू ऑफ पीस आपका दो जगह पे है। देखिए कौन कौन सी जगह पे है, एक तो भैया आपका जम्मू कश्मीर में है, दूसरा आपका राजस्थान में है। एक भैया कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। एक तो भैया कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सी जगह पे है, जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा कौन सी जगह पे है, पाली राजस्थान। कौन सा स्थान है भैया, पाली। कहाँ पड़ता है, राजस्थान। पाली कहाँ पे भैया, राजस्थान में। यहाँ दोनों पे क्या है, स्टैचू ऑफ पीस। देखिए भैया इसमें विभिन्नता क्या है, थोड़ा जान लीजिए। देखिए भैया जो आपका जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस है वो भैया किसकी मूर्ति है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। किसकी मूर्ति भैया, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य की मूर्ति भैया कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। लेकिन भैया स्टैचू ऑफ पीस आपका पाली में है, वो किसकी मूर्ति है, वो भैया जैनाचार्य। क्या नाम है उनका, वो भैया जैनाचार्य हैं, जैनाचार्य। देखिए भैया वो भैया कौन है, जैनाचार्य विजय वल्लभ। क्या नाम है भैया, जैनाचार्य विजय वल्लभ। जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। क्या नाम है, सुरेश्वर जी महाराज। सुरेश्वर जी महाराज। देखिए जो आपका भैया जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस है वो किसकी मूर्ति है, तो रामानुजाचार्य की मूर्ति है। लेकिन भैया आपका जो स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है वहीं पे भी वो मूर्ति किसकी है, जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में भैया एक जिला है, राजस्थान में एक जिला है, कौन सा, राजसमंद जिला। कौन सा है, राजसमंद जिला। राजसमंद जिला, राजसमंद जिला। ठीक है, कौन सा जिला भैया, राजसमंद जिला है। कौन सा जिला भैया, राजसमंद जिला। यहाँ पे एक स्थान है राजसमंद जिले में भैया, एक स्थान है नाथ द्वारा। कौन सा है भैया, नाथ द्वारा। यहाँ पे भैया देखिए राजस्थान में राजसमंद जिला है, वहां पे क्या है भैया, नाथ द्वारा। यहाँ पे भैया किसकी मूर्ति है, विश्वास स्वरूपम। क्या किसकी मूर्ति भैया, विश्वास स्वरूपम। कौन सी मूर्ति है, तो विश्वास स्वरूपम।
यहाँ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम। देखिए विश्वास स्वरूपम, इनका भैया स्टेचू, किसका स्टेचू है विश्वास स्वरूपम? तो भैया शंकर भगवान का। किसका भैया? शिव जी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? तो शिव जी की प्रतिमा है, शिव जी की प्रतिमा। पूरे विश्व में सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा, पूरे विश्व में सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा क्या है? विश्वास स्वरूपम। क्या है भैया? विश्वास स्वरूपम। कौन सी जगह पे है? राजसमंद जिला, कहाँ पड़ता है? नाथद्वारा, राजस्थान। ठीक है भैया। कितनी ऊंचाई है? 369 फीट। कितनी ऊंचाई भैया? 369 फीट। ऊंचाई कहेगा आपसे कितनी भैया? 369 फीट, 369 फीट। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, कितनी भैया ऊंचाई है? 369 फीट। ये क्या है भैया? विश्व में सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा है। क्या भैया? विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। ठीक है, देखिए भैया, राजस्थान में एक जिला है, कौन सा? राजस्थान जिला। वहां पे कौन सा है, कौन सी मूर्ति है? विश्वास स्वरूपम। किसकी प्रतिमा है? तो शिव जी की प्रतिमा है। और भैया विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा कौन सी है? विश्वास स्वरूपम। कहाँ पे है? नाथद्वारा, राजस्थान जिला। कितनी ऊंचाई है? 369 फीट। और देखिए भैया, एक कौन सी मूर्ति है? स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कौन सा स्टेचू भैया? स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, कौन सा स्टेचू है? स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कौन सा भैया? स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये भैया कौन सी जगह पे है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक। कौन से राज्य में है भैया? बेंगलुरु, कर्नाटक, बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है भैया? कर्नाटक में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु, कर्नाटक में। किसकी मूर्ति है? किसकी मूर्ति भैया? ये भैया है कैंप गौड़ा नाथ प्रभु, नाथ प्रभु कैंप गौड़ा की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है भैया? कैंप गौड़ा की मूर्ति है, कैंप गौड़ा की मूर्ति है। कैंप गौड़ा की मूर्ति क्यों बनाया गया भैया? क्योंकि कैंप गौड़ा को क्या बोलते हैं? बेंगलुरु का संस्थापक। नाद प्रभु कैंप गौड़ा को क्या कहते हैं? बेंगलुरु के संस्थापक। कौन है भैया? बेंगलुरु के संस्थापक, बेंगलुरु के संस्थापक। ठीक है ना, बेंगलुरु के क्या भैया? संस्थापक हैं। बेंगलुरु के क्या है? तो संस्थापक। कौन? नाद प्रभु कैंप गौड़ा। इसीलिए भैया स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और भी भैया स्टेचू है, उसको यहाँ जोड़ लेते हैं एक पेज, उसमें लिख लीजिए। देखिए अगला क्या है भैया? आपका स्टेचू, स्टेचू ऑफ यूनिटी। कौन सा भैया? स्टेचू ऑफ यूनिटी। कौन सा भैया? स्टेचू ऑफ यूनिटी। ये तो पता होगा किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कौन सी जगह पे है? गुजरात में है। कौन से राज्य में भैया? गुजरात राज्य में है। किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं भैया? लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष। इनकी मूर्ति कहाँ पे भैया? गुजरात में। कौन से जिले में है? केवड़िया। कौन सा जिला भैया? केवड़िया जिला। कौन सी नदी के किनारे है? अगर कहे भैया ये वाला प्रॉस्पेरिटी कौन सा भैया? स्टेचू ऑफ यूनिटी कौन सी नदी के किनारे है? अगर आपसे नदी किनारा पूछ ले भैया क्या बताएंगे? नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी के किनारे। किसके नदी किनारे भैया? नर्मदा नदी के किनारे है। अगर कहे भैया स्टेचू ऑफ यूनिटी कौन से द्वीप पे है? यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कौन से द्वीप पे है? तो भैया साधु बेट द्वीप। क्या नाम है? साधु बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे भैया? साधु बेट द्वीप पे है, नर्मदा नदी के किनारे है, गुजरात में है, केवड़िया जिले में। ठीक है, ऊंचाई कितनी है भैया? इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विशेषता क्या भैया? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की क्या भैया? सबसे ऊंची प्रतिमा। विश्व की क्या भैया? सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा क्या है भैया? स्टेचू ऑफ यूनिटी। किसकी भैया? सरदार पटेल की। किसकी है? तो सरदार पटेल की है। और भैया एक है स्टेचू ऑफ इक्विलिटी। किसकी भैया? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी। क्या है? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी। ये भैया कहाँ पे है? तेलंगाना में है। इसको भी लिख लीजिए, स्टेचू ऑफ इक्विलिटी, स्टेचू ऑफ इक्विलिटी। क्या भैया? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी। अगर पूछे भैया कौन से राज्य में है? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। सॉरी, हाँ, हैदराबाद, तेलंगाना। कौन सी जगह पे है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ता है आपका? तेलंगाना में पड़ता है। हैदराबाद, तेलंगाना। कौन से राज्य में भैया? हैदराबाद, तेलंगाना में। क्या है भैया? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी। किसकी मूर्ति है? तो ये भैया किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ये भैया किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ठीक है, ये किसकी मूर्ति भैया? रामानुजाचार्य
चार्य की मूर्ति है। अगर कहे भैया स्टैचू ऑफ नॉलेज, इसको भी लिख लीजिए, कौन सी मूर्ति है भैया? स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्या भैया? स्टैचू ऑफ नॉलेज, थोड़ा सा सुधार लीजिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी पुस्तक है भैया? किसकी मूर्ति है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी पुस्तक है भैया? सॉरी, किसकी मूर्ति है? पुस्तक नहीं, मूर्ति। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है भैया? ये तो बी आर अम्बेडकर की। किसकी मूर्ति है भैया? बी आर अम्बेडकर की। किसकी मूर्ति भैया? बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है। कौन सी जगह पे है ये मूर्ति भैया? कौन सी जगह पे है? तो महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र। एक स्थान है भैया, कौन सा? लातूर। लातूर कहाँ पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में। देखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज ये भैया कहाँ पे है? तो लातूर महाराष्ट्र में। किसकी मूर्ति है? बी आर अम्बेडकर की। और भैया जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये भैया किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। जो भैया आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये भैया कैसी मुद्रा में है? बैठी हुई मुद्रा में है। और भैया बैठी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी जगह पे है? थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में। किसकी प्रतिमा है? बुद्ध जी की प्रतिमा है। ठीक है, उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए भैया ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न, क्या भैया? सीएम लर्न एंड अर्न कौन सी योजना है? सीएम लर्न एयर, क्या भैया? लर्न एंड अर्न योजना। ठीक है, ऑप्शन क्या है भैया आपका? राजस्थान, बी क्या है? मध्य प्रदेश, सी क्या है भैया? सिक्किम, डी क्या है? हरियाणा। जान लीजिए भैया इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। कौन सा भैया? मध्य प्रदेश। क्या भैया इसका करेक्ट आंसर है? ठीक है, मध्य प्रदेश क्या भैया इसका करेक्ट आंसर है? क्या है? मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश से कौन सी योजना भैया? सीएम लर्न एंड अर्न योजना। ठीक है भैया, अभी एक योजना भैया ऐसी थी लर्न विथ अर्न योजना। एक योजना थी भैया कौन सा? लर्न विथ अर्न योजना। अगर आपसे कहे भैया लर्न विथ अर्न योजना, लर्न विद अर्न योजना ये कहाँ की है? लर्न विद अर्न योजना। अगर के भैया लर्न विद अर्न योजना ये कहाँ की है? त्रिपुरा की है। कौन से राज्य की है भैया? त्रिपुरा की है। ठीक है, देखिए ये क्या है? सीएम लर्न एंड अर्न है, लेकिन भैया ये क्या है? लर्न विद अर्न योजना कहाँ की है? तो त्रिपुरा की है। देखिए ये भैया कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान में कौन सी योजना चल रही है भैया? चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना? चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना है भैया? चिरंजीवी योजना। राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? चिरंजीवी योजना। पहले इसमें भैया 10 लाख मिलता था, वर्तमान में इसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। कितनी भैया? 25 लाख रुपए है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला भैया कौन सा राज्य है? सिक्किम। यहाँ पे भैया कौन सी योजना चल रही है? अम्मा और बहिनी योजना। कौन सा है? अम्मा और बहिनी योजना। अम्मा और बहिनी योजना, अम्मा और बहिनी योजना कहाँ पे चल रही भैया? तो सिक्किम में। कौन से राज्य में? सिक्किम में। ये देखिए भैया आपका हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी योजना है? ई अधिगम योजना। अगर आपसे कहे भैया ई अधिगम योजना कहाँ पे है? हरियाणा में। ई अधिगम योजना कौन सी जगह पे है? आपके हरियाणा में है। थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, ई अधिगम योजना। क्या भैया? ई अधिगम योजना। ठीक है, ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना। और कौन सी योजना भैया हरियाणा में? सेहत योजना। कौन सी योजना है? सेहत योजना। क्या भैया? सेहत योजना। और कौन सी योजना भैया? चिराग योजना। और कौन सी योजना है? तो चिराग योजना। सेहत योजना, चिराग योजना, ई अधिगम योजना कहाँ की? हरियाणा की। और भैया दयालु योजना, ये भी कहाँ की है? हरियाणा की। इसको भी लिख लीजिए आप एक स्थान पे। कौन सी भैया? दयालु योजना, दयालु योजना। ठीक है, देखिए ई अधिगम योजना, सेहत योजना, चिराग योजना, दयालु योजना सब भैया कहाँ की है? तो हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भैया। हो गया। चलिए ये देखिए कवच सीरीज प्रमुख योजना है। कवच सीरीज में क्या लगाया गया भैया? प्रमुख योजना लगाई गई है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। चलिए अगर कहे भैया मेडिसिप योजना कहाँ की है? कौन सी योजना भैया? मेडिसिप योजना। मेडिसिप योजना, मेडिसिप योजना कौन से राज्य की है? तो भैया कौन से राज्य की है? केरल की है, ये आप लिख लेंगे। मेडिसिप योजना कहाँ की है? केरल की है। अगर आपसे कहे भैया जीवला ऋण योजना, जीवला ऋण योजना कौन सी योजना भैया? जीवला ऋण योजना, ये कहाँ की है? जीवला ऋण योजना। जीवला ऋण योजना कहाँ की भैया? महाराष्ट्र। कहाँ की है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए भैया अगला कौन सी योजना है? अगर आपसे कहे भैया जीवला ऋण योजना कहाँ का हो गया? तो महाराष्ट्र। कौन से राज्य का? महाराष्ट्र। पीएम वाणी योजना, पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है?
आपसे पूछ सकते हैं भैया पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है, तो वाईफाई और हॉटस्पॉट क्षेत्र को सार्वजनिक स्थानों पर विकसित करना। किससे भैया, वाईफाई और हॉटस्पॉट, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट से संबंधित कौन सी योजना है भैया, पीएम वाणी योजना। और भैया कौन सी योजना है, स्माइल योजना। कौन सी योजना है, तो स्माइल योजना। कौन सी योजना, स्माइल योजना। देखिए भैया ये किसके लिए है, अगर आपसे कहे भैया स्माइल योजना किसके लिए है, जो आपके भैया ट्रांसजेंडर हैं और भिखारी हैं उनके कल्याण के लिए। जो आपके भैया ट्रांसजेंडर कौन है भैया, जो आपके ट्रांसजेंडर और कौन है भैया, भिखारी। जो आपके ट्रांसजेंडर हैं और भिखारी हैं उनके लिए भैया कौन सी योजना है, तो स्माइल योजना है। ठीक है, अगली योजना कौन सी भैया, देखिए नमस्ते योजना। किसे भैया, नमस्ते योजना। इसका संबंध किस क्षेत्र से है, नमस्ते योजना भैया किससे संबंध रखता है भैया, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं उनके उत्थान के लिए, सफाई कर्मचारी के उत्थान के लिए। ठीक है, सफाई कर्मचारी के उत्थान के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए उत्थान के लिए कौन सी योजना है, नमस्ते योजना। अब नमस्ते योजना आ गया तो भैया इसी के संबंध में एक है भैया नारी को नमन योजना। कौन सी योजना है, नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना ये भैया कौन से राज्य की है, नारी को नमन योजना कौन से राज्य की है, एचपी मतलब भैया क्या है, हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना कौन से राज्य की भैया, हिमाचल प्रदेश की है। किसकी भैया, हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं भैया, इतनी योजनाएं हो गई। अगली योजना भैया आपकी मिष्टी योजना। कौन सी योजना है भैया, मिष्टी योजना। कौन सी योजना है भैया, मिष्टी योजना। मिष्टी योजना का संबंध किससे है, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से। कौन सी वनस्पति भैया, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से। मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से कौन सी योजना है भैया, मिष्टी योजना। कौन सी योजना है, मिष्टी योजना। ठीक है, चलिए भैया इतनी योजनाएं आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और भैया हमने जो बताया था आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देखिए क्या है भैया, भीष्म पितामह सीरीज, एक बार फिर से जान लीजिए क्या भैया, भीष्म पितामह सीरीज। जल्दी आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा कि कब से लॉन्च होगी और इसका टाइम टेबल क्या रहेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए भैया और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, राधे राधे।